नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं आनंद यात्रा द्वितीय पुरुष गृहस्थाश्रम धर्म बाय रजत रेखा। यह स्टार्टिंग चैप्टर 13 प्रेम विवाह या संयोजित विवाह। सेक्शन 1 प्रेम और काम पर आधारभूत सिद्धांत। भारतीय संस्कृति में संयोजित विवाह की परंपरा ही कल्याणकारी मानी गई है। इसमें भावी वर या वधू का चयन धर्मनिष्ठ माता पिता अथवा अन्य अभिभावकों द्वारा ही किया जाता है। कालांतर में इस परंपरा का महत्व घटने लगा और पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर युवा जनों में अपने स्वतंत्र निर्णय की इच्छा जागृत होने लगी। इस कारण आधुनिक युग में नई पीढ़ी के युवा युवतियों को स्वेच्छा से प्रेम विवाह करना अत्यंत रुचिकर लगता है। मन में यही भाव रहता है कि हम अपना पूरा जीवन किस व्यक्ति के साथ बिताएंगे, इतने महत्वपूर्ण निर्णय को हम माता पिता या घर के बड़ों के ऊपर कैसे छोड़ दें। इससे अच्छा तो हम स्वयं ही ऐसा साथी चुन लें जिन्हें हम पसंद करते हैं। वर्तमान की इस विचारधारा को ध्यान में रखते हुए इस लेख में संयोजित विवाह एवं प्रेम विवाह के अनेक पक्षों के विषय में शास्त्रोक्त दृष्टिकोण को सामने रखने की चेष्टा की गई है। आशा है कि प्रस्तुत बिंदुओं से सभी जन अपने वास्तविक कल्याण को दृष्टि में रखते हुए स्वयं ही विवाह के विषय में उचित निर्णय ले सकेंगे। प्रश्न 1। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में प्रेम का अनुभव करना चाहता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम की शिक्षा कैसे ग्रहण करनी चाहिए? उत्तर। मनुष्य जीवन का एकमात्र कर्तव्य है भगवत प्रेम की प्राप्ति। इसी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रत्येक संबंध में वास्तविक प्रेम की शिक्षा ग्रहण करने का अभ्यास करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में प्रेम की शिक्षा 2 चरणों में प्राप्त होती है। नंबर 1। प्रथम चरण में पारस्परिक व्यवहार के माध्यम से प्रेम की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना। प्रेम तथा मोह आसक्ति का भेद समझना अत्यंत आवश्यक है। वास्तविक प्रेम पूर्ण रूप से निस्वार्थ होता है, जबकि आसक्ति में अपने सुख की आशा निहित होती है। प्रेम में अपने सुख की इच्छा को त्याग कर प्रेमास्पद को सुख पहुंचाने का भाव अत्यंत गहन होता है। इस प्रकार प्रेम का आधार है निस्वार्थ भाव और त्याग। धर्मनिष्ठ वैवाहिक जीवन के अंतर्गत सर्वप्रथम पति पत्नी एक दूसरे के सुख के लिए अपने निज सुख का हर्षपूर्वक त्याग करके इस प्रेम का आस्वादन करते हैं। तत्पश्चात शिशु के जन्म होने पर अपनी प्रिय संतान के सुख के लिए माता पिता अपने सुख और आराम का सहर्ष त्याग करते हैं। जब इस निस्वार्थ प्रेम का विस्तार होता है तो परिवार के बड़ों के लिए पति पत्नी और संतान अपने सुख को त्यागते हैं और इसी क्रम में अपने संपर्क में आने वाले इष्ट मित्रों व उनके परिवार की सेवा सत्कार के लिए पूरा परिवार मिलकर अपनी सुख सुविधा का त्याग कर देता है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, त्यागा शांतिर अनंतरम, अर्थात त्याग से तत्काल ही अनंत शांति का अनुभव होता है। गीता चैप्टर 12 श्लोक 12। इस प्रकार विशुद्ध प्रेम और त्याग की शिक्षा धारण करने के लिए गृहस्थ आश्रम एक आदर्श पाठशाला है। नंबर 2। वैवाहिक जीवन के उद्देश्य का दूसरा व अंतिम चरण है भगवत प्रेम की प्राप्ति। भगवान सभी भूत प्राणियों के परम सुहृद हैं। वे किसी से कुछ भी नहीं चाहते, न उन्हें किसी से कुछ लाभ ही मिलता है। फिर भी वे सभी पर अपना प्रेम, अपनी दया बरसाने के लिए सदा ही व्याकुल रहते हैं। उनकी यह व्याकुलता, यह हेतु रहित दयालुता कैसी होती है, क्यों होती है? किसी से बिना कुछ चाहे कोई इतना प्रेम कैसे कर सकता है? इन प्रश्नों के समाधान के लिए प्रेम के अंतर्गत आने वाले असंख्य कोमल भावों को गृहस्थ में रहने वाला निष्काम प्रेमी आसानी से समझ सकता है। कारण यह है कि अंश मात्र में वह स्वयं भी उसी निष्काम प्रेम का अभ्यास करता है। अपने प्रियतम प्रभु के इस प्रेममय स्वभाव का चिंतन और दैनिक जीवन में इस स्वभाव को बारंबार धारण करने के अभ्यास से ऐसे गृहस्थ भक्तों का अपना जीवन भी परम आनंद और भगवत्ता से सरोबार हो जाता है। इस प्रकार गृहस्थाश्रमी भक्त भगवत प्रेम की शिक्षा धारण कर अपने प्रियतम प्रभु के जैसा ही बन जाता है।
अर्थात भगवत साक्षात्कार करके आत्यंतिक सुख की स्थिति में रहकर दिव्य बन जाता है। वास्तव में यही विवाह का और मनुष्य जीवन का परम प्राप्तव्य है। नई पीढ़ी के युवा युवतियों को अपनी प्रबल विचार शक्ति का उपयोग कर वैवाहिक जीवन और मनुष्य जीवन के इस महान लक्ष्य पर भली प्रकार मनन करना चाहिए। तत्पश्चात इसे हृदय में धारण करके इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन के सभी निर्णय लेने चाहिए। ऐसा करने पर ही उन्हें वास्तविक और परम आनंद की प्राप्ति होगी। प्रश्न 2। यदि वैवाहिक जीवन से प्रेम की शिक्षा और भगवत प्रेम प्राप्त करने हो तो उस दृष्टि से अपनी पसंद से किए गए प्रेम विवाह और धर्मनिष्ठ अभिभावकों द्वारा संयोजित विवाह में क्या अंतर है? उत्तर। प्रेम में केवल दूसरे को सुख देने का भाव और उसके वास्तविक कल्याण अर्थात भगवत प्राप्ति की इच्छा रहती है। यह बाध्यता नहीं रहती कि प्रेम तभी देंगे जब दूसरे से भी कुछ तो सुख प्राप्त हो। जहाँ सुख प्राप्त करने की कामना होती है वहाँ जो थोड़ा बहुत प्रेम जैसा भाव होता भी है वह बहुत देर टिक नहीं पाता। कारण यह है कि जैसे ही उस सुख की प्राप्ति की कामना में विघ्न पड़ता है, प्रेमास्पद से प्रतिकूल व्यवहार प्राप्त होता है, वैसे ही मन खिन्न हो जाता है और प्रेम लुप्त हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा कटु व्यवहार भी हो जाता है जो अपने ही प्रेमास्पद को दुख पहुँचाए। इसलिए वास्तविक प्रेम तो वहीं परिपुष्ट हो सकता है जहाँ इस बात की सतत चेष्टा बनी रहे कि दूसरों से आशाएं तो न हो और साथ ही परम सुख देने का भाव प्रमुख हो। इस दृष्टि से अपनी पसंद से प्रेम विवाह करने की परंपरा आरंभ से ही दोषयुक्त है। कारण यह है कि जहाँ अपनी पसंद का महत्व है वहाँ दूसरे से सुख पाने की आशा प्रबल होगी ही। युवावस्था में अधिकांशतः शारीरिक सौंदर्य का आकर्षण, काम वासना की तृप्ति, मधु व्यवहार की इच्छा, धन संपत्ति अथवा मान सम्मान की कामना, इन्हीं आशाओं पर दृष्टि रखकर जीवन साथी को पसंद किया जाता है। दुर्भाग्यवश ये सारे ही आधार परिवर्तनशील हैं। शारीरिक सौंदर्य सदा के लिए बना नहीं रह पाता। काम सुख कुछ ही देर भोगने पर मनुष्य श्रमित हो जाता है। मृदु व्यवहार भी दैनिक जीवन के तनावों से प्रभावित होकर कभी कभी अत्यंत कठोर हो जाता है और धन संपत्ति व मान सम्मान में उतार चढ़ाव तो सदा ही दुख के कारण बने रहते हैं। इस प्रकार जिस आधार पर जीवन साथी पसंद किया गया था, कालांतर में वे सब आशाएं ही दुख का कारण बन जाती हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, आशा ही परमम दुखम। विवाह से पूर्व घूमने फिरने और हंसी मजाक के वातावरण में जो अनुकूलता भासती है उसमें सभी का व्यवहार प्रायः मृदुल और संतुलित ही बना रहता है। वास्तविक चरित्र तो विवाह के बाद दैनिक जीवन के संघर्षों और प्रतिकूलताओं का सामना करते समय ही उभर कर आता है। इसीलिए कहा भी जाता है, पीपल ऑफन मैरी अ पर्सनैलिटी बट हैव टू लिव विद द कैरेक्टर। अर्थात बहुधा लोग बाह्य व्यक्ति से प्रभावित होकर ही अपना जीवन साथी चुनते हैं, परंतु विवाह के बाद उनके आंतरिक चरित्र के साथ ही जीवन जीना पड़ता है। अब यदि जीवन साथी का आंतरिक चरित्र उसके बाहरी व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं हुआ तो जीवन भर निराशा और कुंठा हृदय को जलाते रहते हैं। प्रेम विवाह की इस निराशा का मूल कारण है सच्चे प्रेम के स्वरूप और विवाह के वास्तविक उद्देश्य को न जानना। प्रश्न 3। युवा युवती यह कैसे जान सकते हैं कि उनके बीच सच्चा प्रेम है कि नहीं? उत्तर। सच्चे प्रेम की कसौटी क्या है? इस विषय में परम पूज्य बाबूजी के निम्नांकित वचनों से स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त है। कई बार यह होता है कि मन में कोई स्पष्ट वासना नहीं दिखती, न काम ही प्रतीत होता है, पर जिस प्रेम में शारीरिक आसक्ति होती है उससे मिलने देखने को जी छटपटाता है, वहाँ छिपी कामना रहती ही है। ऐसे प्रेम का त्याग करने में ही दोनों का कल्याण है। प्रेम शरीर से नहीं होता और प्रेम में अपना तनिक सा भी स्वार्थ नहीं रहता। प्रेमी चाहता है प्रेमास्पद का एकांत कल्याण, उसको परमानंद में देखना। व्यवहार और परमार्थ पृष्ठ 92। प्रेम का प्रधान स्वरूप है निज सुख की इच्छा का सर्वथा त्याग,
भोग प्रधान पाशविक इंद्रिय सुख का प्रयास तो पवित्र प्रेम के नाम को कलंकित करने वाला पाप है। प्रेम सदा देता ही रहता है, जरा भी बदला नहीं चाहता। जिस प्रेम में भोग सुख की इच्छा है, संयम का अभाव है, कर्तव्य विमुख होकर केवल पास रहने या देखते रहने की चेष्टा है, जरा भी मानसिक विकार है, सर्वथा स्वार्थ साधन का प्रयास है और परस्पर पवित्रता बढ़ाने की जगह इंद्रिय तृप्ति की सुविधा खोजी जा रही है, वह प्रेम कदापि पवित्र नहीं हो सकता। जिनका परस्पर पवित्र प्रेम है, उनको परस्पर पवित्रता, पुण्य और सदाचरण की उन्नति में सहायक होना चाहिए। परस्पर आत्मसंयम का क्रियात्मक अध्ययन करना चाहिए। त्याग और भगवद अनुराग की वृद्धि करनी चाहिए। असल में जिस प्रेम के आधार भगवान नहीं है, वह यथार्थ प्रेम नहीं है। लोक परलोक का सुधार भाग 2 पृष्ठ 208-209। परम पूज्य बाबूजी के इन स्नेह भरे हितकर वचनों से निम्नांकित निष्कर्ष निकलते हैं। क जिस मात्रा में शारीरिक आकर्षण तथा निज सुख प्राप्ति की इच्छा विद्यमान है, उस सीमा तक वह प्रेम नहीं, काम ही है। ख वास्तविक प्रेम में एक दूसरे को पवित्र, सदाचार युक्त एवं भक्तिमय जीवन, धर्मशास्त्रों की आज्ञा का पालन तथा संयमित व्यवहार की निरंतर प्रेरणा दी जाती है। ग वास्तविक प्रेम का आधार यह भाव है कि मेरा प्रेमास्पद भगवान का ही अंश है और मेरा एकमात्र कर्तव्य यही है कि उसे भगवान की भक्ति में और परमानंद में स्थित करूं, क्योंकि इसी में उसका तथा अपना भी वास्तविक कल्याण है। जिस प्रेम का आधार भगवान नहीं है, वह यथार्थ प्रेम नहीं है। इस प्रकार प्रेम के नाम पर शारीरिक सुख या मानसिक आमोद प्रमोद की इच्छा हृदय में रखने से वैवाहिक जीवन में निराशा ही हाथ लगती है। प्रश्न 4। संयोजित विवाह में भी तो मृदुल व्यवहार की इच्छा, काम सुख की वासना और धन संपत्ति प्राप्त करने की आशा पाई जाती है। ऐसे में संयोजित विवाह कर लेने मात्र से वैवाहिक सुख की प्राप्ति निश्चित कैसे मानी जा सकती है? उत्तर, यह तो निर्विवाद सत्य है कि जहाँ व्यक्तिगत सुख की आशा प्रधान है, वहाँ अंत में निराशा ही हाथ लगेगी, चाहे प्रेम विवाह हो या संयोजित विवाह। इसलिए परंपरागत रीति से धर्मनिष्ठ माता पिता या अभिभावकों के समक्ष वर वधू का चयन समर्पित करने के साथ यह भी आवश्यक है कि परिवार के सभी सदस्यों के मन में विवाह का उत्कृष्ट भक्तिमय लक्ष्य स्पष्ट हो। पारिवारिक सदस्यों के वास्तविक संबंध का आधार क्या होना चाहिए तथा उससे प्रेरित होकर एक दूसरे के प्रति क्या भाव होना चाहिए, इस विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री ऋषभ देव जी स्पष्ट आदेश देते हैं। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत प्राप्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। शास्त्रों के इन सिद्धांतों से प्रत्येक गृहस्थाश्रम को सदैव गुंजायमान रहना चाहिए। जब बच्चे ऐसे वातावरण में पलकर विवाह के योग्य हो जाते हैं, तब उनके मन में यह बात स्पष्ट रूप से धारणा होती है कि विवाह भगवत भक्ति का एक अनुपम साधन है। ऐसे में वर या वधू का चयन धर्मनिष्ठ माता पिता के ऊपर ही छोड़ते समय बच्चों के मन में यही विश्वास दृढ़ रहता है कि माता पिता हमारा विवाह उसी व्यक्ति से करवाएंगे जो पूर्ण उत्साह से भगवत भक्ति के साधन में सहयोग देने के लिए प्रस्तुत हो। वैसे तो साधारण संयोजित विवाह में भी किसी नए व्यक्ति को जीवन साथी बनाने में इतना लाभ रहता ही है कि पहले से ही मन दूसरे की रुचि के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए तैयार रहता है। वर वधू दोनों जानते हैं कि एक दूसरे की कुछ बातें पसंद होंगी, कुछ नहीं होंगी, पर संतुलन बैठाना दोनों का ही काम होगा। यदि आध्यात्मिक शिक्षा की नींव पक्की है तो इस कार्य में धर्म ग्रंथों की शिक्षा के मार्गदर्शन लेकर आपस में प्रेम और भगवान के प्रति भक्ति दोनों ही स्वतः पुष्ट होते रहते हैं।
परंपरागत रीति से जब वर वधू का चयन पूर्ण समर्पण के भाव से माता पिता पर ही छोड़ा जाता है और वे माता पिता भी अपने हृदय में भगवान का ही आश्रय धारण करके उपयुक्त व्यक्ति ढूंढने लगते हैं, तब वहीं से भगवान का विलक्षण मंगलमय विधान सारी व्यवस्था चमत्कारिक रूप से करने लगता है। भगवान के स्पष्ट आश्वासन के अनुसार जब भक्त अनन्य रूप से उनकी उपासना करता हुआ उनका ही आश्रय ग्रहण करता है, तब उसके योगक्षेम का भार वे स्वयं वहन करते हैं। गीता चैप्टर 9 श्लोक 22। इसका प्रमाण अधिकांश रूप से यही होता है कि वर अथवा वधू का चयन अत्यंत ही सहज रीति से अपने आप संपन्न हो जाता है। कई बार तो घर बैठे ही उपयुक्त संबंध की सूचना प्राप्त हो जाती है। इसका कारण यह है कि चाहे वर वधू व उनके परिवारजनों की बुद्धि हो, चाहे इस प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियां, इन सभी का नियंत्रण तो सर्वशक्तिमान और सर्वांतर्यामी परमात्मा ही करते हैं। वे अपने भक्तों की इस धर्मयुक्त चेष्टा को सफल करने के लिए समस्त प्रकृति को और सबकी बुद्धि को अपने मंगलमय विधान के अनुरूप ही प्रेरित करते हैं। गीता चैप्टर 18 श्लोक 61। प्रश्न 5। परंतु कई बार घर के सभी बड़ों में भगवान की अनन्य भक्ति और उनके प्रति समर्पण का होना कठिन होता है। ऐसे में वर वधू को भगवान के मंगलमय विधान का पूर्ण लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है? उत्तर। यदि केवल कुछ ही बड़ों में या फिर केवल भावी वर या वधू में ही भगवत भक्ति और पूर्ण समर्पण का गहन भाव है, साथ ही विवाह द्वारा उसके वास्तविक लक्ष्य भगवत प्राप्ति को पाने की कातर प्रार्थना है, तो परम करुणामय भगवान का प्रेम ऐसे भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य उनकी ओर बरबस खींच जाएगा। शास्त्र का वचन है कि जब मनुष्य धर्मशास्त्रों की आज्ञा मानने तथा अपने स्वधर्म की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध होता है, तब उसके द्वारा रक्षित धर्म भी हर प्रकार से उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। वास्तव में धर्म इस भूलोक पर भगवान का ही प्रकट रूप है, अतः उन्हीं की शक्ति से वह धर्म किसी न किसी रीति से भक्त की रक्षा अवश्य करता है। भगवान ही सभी की बुद्धि को प्रेरित करने वाले हैं। गीता श्लोक चैप्टर 18 श्लोक 61। और अपने विधान के अनुसार घर वालों द्वारा उपयुक्त जीवन साथी का चयन करवा लेना उनके लिए बड़ा ही आसान काम है। इसके लिए हृदय में भगवान की परम सुहृदता पर पूर्ण निष्ठा और निर्भरता तथा अपने व्यवहार में भक्तों के लक्षण गीता चैप्टर 12 श्लोक 13 से 20 को धारण करने की आवश्यकता है। इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि यदि परिवारजनों के विचार या आचरण शास्त्रानुकूल न भी हों, तब भी अपने मन में उनके प्रति श्रेष्ठता या द्वेष का भाव कदापि न आने दें और न ही व्यवहार में भक्तों के उपरोक्त लक्षणों का उल्लंघन हो। अपनी ओर से घर वालों के समक्ष यह अवश्य स्पष्ट करना चाहिए कि अपनी इच्छा धर्मनिष्ठ जीवन साथी से तथा धर्मयुक्त रीति से विवाह करने एवं भगवत प्राप्ति करने की ही है। साथ ही किसी भी शास्त्र विरुद्ध आचरण जैसे दहेज लेना इत्यादि का अनुमोदन अपने द्वारा न हो, इसके लिए सावधान रहें और भगवान से ही रक्षा के लिए निरंतर कातर प्रार्थना करें। परम पूज्य श्री राधा बाबा के स्पष्ट वचन हैं। विश्वास करके आप अपने मन को पारिवारिक तथा अन्य सभी चिंताओं से खाली करके प्रभु का चिंतन कीजिए। आप देखेंगे कि इतने सुंदर ढंग से आपकी लौकिक एवं पारमार्थिक सभी समस्याएं हल होंगी कि आप मुक्त हो जाएंगे। आस्तिकता की आधारशिलाएं पृष्ठ 101। उपरोक्त समस्या के वास्तविक समाधान को समझने तथा अपना मनोबल बढ़ाने के लिए इसी पुस्तक के लेख संख्या 10 संतवाणी में बिंदु 8, 9, 15 एवं 16 का अध्ययन लाभदायक होगा। कल्याण पथ पर बढ़ने में परिवारजनों का सहयोग तभी प्राप्त होगा जब उनके मन में भी कल्याण प्राप्ति की इच्छा जागृत हो।
अतः यह प्रयास निरंतर रहना चाहिए कि परिवारजनों में भगवान के वचनों एवं उनकी भक्ति का प्रचार अवश्य हो। अतः स्वयं तो भगवान के भक्त बने ही, साथ ही जो व्यक्ति आपसे अपना संबंध मानते हों उनको भी भगवान की ओर प्रेरित करें। जिनका भगवान पर विश्वास ही नहीं है, ऐसे लोगों से बचे रहने का सतत प्रयास करते रहें। ऐसा करने से भक्तों के एक समाज का निर्माण होता है, जिन्हें ऐसा ही जीवन साथी चुनने की प्रेरणा भगवान करते रहते हैं। यदि धर्म ग्रंथ प्रचार की ऐसी चेष्टा न की जाए तो भगवान के भक्तों की संख्या बढ़ेगी कैसे? यह भगवान पर निष्ठा का प्रमाण है कि ऐसे भक्त के माध्यम से भगवत भक्ति का प्रचार अवश्य हो। प्रचार न हो रहा हो तो अपनी निष्ठा पर अवश्य दृष्टि डालनी चाहिए। चैप्टर 13 सेक्शन 2 प्रेम व संयोजित विवाह की तुलना। प्रश्न 6 संयोजित विवाह की परंपरा में भगवान द्वारा उपयुक्त जीवन साथी का निर्णय किस आधार पर किया जाता है? उत्तर वैवाहिक जीवन का परम उद्देश्य है गृहस्थ धर्म पालन और आध्यात्मिक साधना द्वारा इसी मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति करना। इस महत्वपूर्ण कार्य में पति पत्नी एक दूसरे के सहायक और पूरक होते हैं। यदि पति पत्नी के मन में इस लक्ष्य के प्रति पूरी श्रद्धा हो, पर तत्परता में कमी के कारण उनकी यह साधना एक जन्म में अधूरी रह जाए तो उसके संस्कार उनके चित्त में पड़े रह जाते हैं। उसे पूरा करने के लिए भगवान उन्हें शीघ्र ही एक और मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। वहाँ इस साधना को पूरा करने के लिए उन्हें सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। गीता चैप्टर 6 श्लोक 41। केवल इतना ही नहीं, आध्यात्मिक साधना आरंभ करते ही उनके पूर्व जन्म के संस्कार शीघ्र ही उस अधूरे साधन को पूरा करने के लिए पुनः जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार गृहस्थ जीवन के अंतर्गत उनके द्वारा किया गया कर्मयोग साधन कभी नष्ट नहीं होता। गीता चैप्टर 2 श्लोक 40। इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप पूर्व जन्म के पति पत्नी को पुनः यह अवसर प्राप्त होता है कि वे दोनों मिलकर भगवत प्राप्ति कर लें। इसी कारण भारतीय परंपरा में पति पत्नी का साथ केवल एक ही जन्म तक सीमित नहीं रहता, अपितु 7 जन्मों तक साथ रहने का विधान है, जिससे वे दोनों ही अपने विवाह के वास्तविक लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकें। इस लक्ष्य को दृष्टि में रखते हुए तथा भगवान पर आश्रित होकर जब उपयुक्त वर या वधू का चयन धर्मनिष्ठ माता पिता के ही निर्णय पर छोड़ दिया जाता है, तब भगवान ही दोनों पक्ष के घर वालों को प्रेरित करके विवाह का संयोग करवाते हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, उन्हें प्रत्येक मनुष्य के तीनों काल, वर्तमान, भूत, भविष्य का पूरा ज्ञान है। इसलिए जिस जीवन साथी के साथ पूर्व जन्म में साधना अधूरी रह गई थी, इस जन्म में उसी के परिवार के साथ भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा संपर्क करवा देते हैं। इसका कारण यही है कि ऐसे जीवन साथी के साथ पूर्व जन्म की अधूरी साधना वर्तमान जन्म में अत्यंत सुगमता व शीघ्रता से पूर्ण कर परम गति प्राप्त की जा सकती है। साधननिष्ठ वर या वधू के मन में यह भी आशंका रहती है कि जो भी जीवन साथी चुना जाएगा वह आध्यात्मिक पथ पर साथ साथ चलने के लिए उत्साहित होगा कि नहीं। भगवान के उपर्युक्त वर्णित विधान का विज्ञान समझकर सभी जनों को आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिनके साथ पूर्व जन्म में साधन पथ पर चले थे उन्हीं का संग पुनः प्राप्त होगा। इसलिए भगवान की मंगलमयी व्यवस्था पर निर्भर होकर निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी विषय में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 7 प्रेम विवाह में भी तो यह संभव है कि जिनसे प्रेम हो वह पूर्व जन्म का साथी हो और भगवान की प्रकृति ने उनसे संपर्क इसीलिए करवाया हो जिससे विवाह करके दोनों जन पूर्व जन्म के आध्यात्मिक साधन को पूरा कर सकें। ऐसे में स्वेच्छा से प्रेम विवाह कर भी लिया तो इसे भी भगवान की प्रेरणा मानने में क्या हानि है? उत्तर भगवान की प्रकृति और उनका विधान सदा उनके आदेशों और नियमों के अनुसार ही काम करते हैं।
मनुष्य मात्र के लिए भगवान के आदेश क्या हैं, इसका ज्ञान हमें धर्म ग्रंथों से उपलब्ध होता है। भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को जीवन के हर निर्णय में शास्त्र के इन वचनों को ही प्रमाण मानने की विशेष आज्ञा दी है। गीता चैप्टर 16 श्लोक 24। धर्म ग्रंथों का स्पष्ट मत है कि घर में धर्म स्थापना करने के उद्देश्य से ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम विवाह वही है जिसमें वर वधू का चयन धर्मनिष्ठ माता पिता, अभिभावकों, गुरुजनों द्वारा किया जाए। इसका संकेत महाभारत के निम्नांकित वचनों से प्राप्त है। जो सदाचार का पालन करने वाले ब्रह्मचारी विद्या पढ़कर गुरुकुल से स्नातक होकर लौटते हैं, उन्हें यदि सहधर्मिणी के साथ रहकर धर्म आचरण करने और उसका फल पाने की इच्छा हो तो उनके लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की विधि है। इस प्रकार शिष्य यथाशक्ति सेवा करके गुरु को प्रसन्न करें और उन्हें उपहार देकर उनकी आज्ञा से ब्रह्मचर्य आश्रम से दूसरे आश्रमों में पदार्पण करें। शांति पर्व मोक्ष धर्म पर्व 112 श्लोक 10 तथा 242 श्लोक 27। परम पूज्य बाबूजी ने प्रेम विवाह को त्याज्य घोषित करते हुए कहा है, सच बात तो यह है कि इस प्रकार की चीज वस्तुतः प्रेम है ही नहीं, यह तो मोह का आकर्षण है जो हमारे आजकल के कॉलेजों की शिक्षा और संसर्ग का कटु फल है। यह आर्य नीति नहीं है, एक प्रकार का यथेच्छाचार है जो सर्वथा त्याज्य है। विवाह का सर्वोत्तम निर्णय माता पिता के द्वारा होता है। हमारी आर्य संस्कृति का तो यह आदेश है कि कुमार कुमारी वर कन्या के निर्वाचन में माता पिता का ही अधिकार होना चाहिए और इसी में लाभ है। उत्तम विवाह और गृहस्थ आश्रम की सुख शांति के लिए माता पिता पर ही यह भार रहना हितकर है। उनके द्वारा जो संबंध किया जाएगा उसमें केवल क्षणिक मोह नहीं होगा, उसमें वर कन्या की कुल, शील, स्वास्थ्य, चरित्र, स्वभाव, घर की आर्थिक स्थिति और धर्म भाव आदि सभी की यथासाध्य जांच पड़ताल होगी और धीरता के साथ कार्य संपन्न होगा। यद्यपि इसमें उनकी भूल भी हो सकती है और कोई माता पिता स्वार्थवश इन बातों का विचार भी नहीं करते, परंतु यह अपवाद रूप है। माता पिता ने जो वर चुन दिया और भगवान की इच्छा से जिनसे विवाह हो गया उन्हीं को जीवन अर्पण कर देना चाहिए। व्यवहार और परमार्थ पृष्ठ 196 तथा लोक परलोक के सुधार भाग 2 पृष्ठ 212-213। ऐसे में अपनी आसक्ति से प्रेरित होकर किसी से प्रेम विवाह करने की स्वेच्छा भगवान की इस आज्ञा से सर्वथा विरुद्ध ही है। भगवान को प्राप्त करने के लिए यदि पूर्व जन्म में आध्यात्मिक साधन आरंभ किया हो और वर्तमान में उसे पूर्ण करने की वास्तविक इच्छा हो तो भगवान की और धर्म ग्रंथों की आज्ञा का इस प्रकार उल्लंघन कभी होगा ही नहीं। यदि हो रहा है तो यह समझ लेना चाहिए कि हृदय में भावी जीवन साथी के प्रति स्वार्थ रहित प्रेम नहीं है, अपितु अपने लिए ही सुख प्राप्त करने की प्रबल कामना विद्यमान है। यही कामना मनुष्य की बुद्धि को मोहित करके उसमें यह भ्रम पैदा कर देती है कि भगवान के मंगलमय विधान के कारण ही हम दोनों प्रेमियों का यह संपर्क हुआ है। इस प्रकार के अमर्यादित संबंध के लिए भगवान से रक्षा और सुखमय जीवन की आशा रखना निरर्थक ही सिद्ध होता है। शास्त्र मर्यादा का पालन करते हुए भगवान के असीम प्रेम और परम सुहृदता पर विश्वास करने से ही भक्ति के लिए उपयुक्त जीवन साथी से संपर्क होता है और आदर्श आनंदमय धर्मयुक्त वैवाहिक जीवन की नींव बन पाती है। प्रश्न 9। परंतु कई संयोजित विवाहों का भी अंत क्लेश और दुख भरे जीवन में पाया जाता है। ऐसे में भगवान की प्रकृति ने उनके सुखमय जीवन के लिए उपयुक्त जीवन साथी क्यों नहीं चुना? उत्तर: केवल संयोजित विवाह कर लेना सुखमय जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ में विवाह का वास्तविक उद्देश्य अर्थात भगवत भक्ति और उसके लिए उपयुक्त आध्यात्मिक साधन को भी हृदय में धारण करना अत्यंत आवश्यक है।
ऐसा होने पर हर परिस्थिति का उपयोग भगवान की ओर बढ़ने के लिए ही किया जाता है। दैनिक जीवन में इस सिद्धांत के सदुपयोग से पारस्परिक व्यवहार में आने वाले क्लेश से सुगमता से बचा जा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि दूसरों से प्रतिकूल व्यवहार प्राप्त हो तो मन में शास्त्र का सिद्धांत दृढ़ता से गूंजता है कि जो भी हमारे साथ होता है वह हमारे ही उस पूर्वकृत कर्म का फल है जो हमने उस समय ठीक समझकर किया था। वर्तमान में यह फल भगवान के परम मंगलमय विधान के अंतर्गत प्राप्त हो रहा है और इसलिए हमारे कल्याण के लिए यह अत्यंत उपयोगी सामग्री है। वर्तमान में यदि व्यक्तिगत रूप से भगवत भक्ति के साधन को अत्यंत श्रद्धा, दृढ़ता और तत्परता से पकड़ा जाए तो एक क्षण में सारी प्रतिकूलता मिट जाएगी और हमें अत्यंत अनुकूलता का ही अनुभव होने लगेगा। यदि इस प्रकार के भावों को निष्ठापूर्वक और धैर्य से धारण किया जाए और साथ ही निर्धारित आध्यात्मिक साधन अग्निहोत्र, नाम जप, स्वाध्याय और सत्संग में तत्परता बनी रहे तो धीरे धीरे पूर्वकृत पाप कर्मों के फल नष्ट होते रहते हैं और भगवान की कृपा का अनुभव जीवन को आनंद से भर देता है। इतना ही नहीं, परम पूज्य राधा बाबा का स्पष्ट आश्वासन है कि उपरोक्त रीति से अपना आचरण और विचार सुधार कर तथा साधन निष्ठ जीवन जीते हुए भगवान पर निर्भरता दृढ़ करने से लौकिक परिस्थिति भी प्रायः सुधर जाती है। वास्तविक रूप में निर्भर होते ही सारे शुभ अशुभ नष्ट हो जाते हैं तथा सर्वथा नई विधान के अनुसार ही निर्भर भक्त के जीवन के शेष दिन बीतते हैं। अतः लौकिक दृष्टि से भी अशुभ परिस्थिति जो अशुभ कर्मों के फल से प्राप्त होती है उसके सामने प्रायः नहीं ही आती। आस्तिकता की आधारशिलाएं, पृष्ठ 101। यहाँ यह सिद्धांत स्मरणीय है कि सुख दुख की प्राप्ति मनुष्य के अपने ही पूर्वकृत पुण्य या पाप कर्मों का फल है। इस फल को मनुष्य तक पहुँचाने के लिए जीवन साथी या अन्य कोई भी व्यक्ति केवल निमित्त मात्र है। अतः व्यक्ति, घटना, परिस्थिति से सुखी दुखी होना इस अमूल्य मनुष्य जीवन के समय को व्यर्थ गंवाना ही है। वर्तमान जीवन तो सुखमय तभी बन सकता है जब प्रत्येक प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग भक्ति व साधन को दृढ़ करने के लिए किया जाए। इस विषय में सावधान करते हुए भगवान के स्पष्ट वचन हैं कि साधन रहित मनुष्य में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती और उनके अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती और फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है। गीता चैप्टर 2 श्लोक 66। वास्तविक आनंद की कुंजी इसी में है कि सुख पाने की इच्छा का त्याग हो। अतः दूसरों को प्रेम देकर उनके कर्तव्य पालन तथा लक्ष्य प्राप्ति में सुविधा प्रदान करें, उन्हें भक्ति की ओर प्रेरित करें, सांसारिक विषय भोगों से बचने का अभ्यास करें और इन सब में भगवान की आज्ञा का पालन और उन्हीं की सेवा का भाव मन ही मन धारण करें। तभी परम सुख की प्राप्ति की जा सकती है। इसके विपरीत यदि परंपरा के अनुसार संयोजित विवाह कर तो लिया पर साथ ही मन में सांसारिक सुख भोग की इच्छा प्रबल रही और वर्तमान में भगवत भक्ति व आध्यात्मिक साधन को दृढ़ता से नहीं पकड़ा तो लौकिक जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिकूलताओं का अनुभव होता रहेगा। इसलिए सांसारिक सुख भोग की इच्छा को त्याग कर मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य की ओर उन्मुख होकर चलने में ही इस जीवन की सार्थकता है। ऐसा करने पर सारी सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति अपने आप हो जाती है, क्योंकि भगवान के विधान में सबके लिए मंगल ही मंगल भरा है। प्रश्न 9। विवाह का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो सके इसके लिए उपयुक्त वर या वधू को ढूंढते समय किन गुणों पर दृष्टि रखनी चाहिए? उत्तर। इस विषय में लेख संख्या 7 वर वधू चयन को अवश्य देखें। सारे रूप में निम्नलिखित गुणों पर दृष्टि अवश्य रखनी चाहिए। नंबर 1, वर वधू अथवा उनके परिवारजन पूर्ण रूप से शाकाहारी हों, न तो मांसाहार का सेवन करते हों न अंडाहार का। नंबर 2, वर वधू धूम्रपान या मदिरापान का सेवन न करते हों। नंबर 3, वर वधू तथा उनके परिवार में भगवान के प्रति आस्तिक भाव या भक्ति की परंपरा किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान हो। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण में से किसी न किसी धर्म ग्रंथ का नित्य प्रति नियमित अध्ययन रूप
पर पूर्ण आस्था से होता हो। नंबर 4, उपयुक्त वधू का चयन करते समय यह विशेष ध्यान रखिए कि उस नारी के मन में धर्मपत्नी तथा गृह स्वामिनी के दायित्व को पूर्ण रूप से निभाने के लिए श्रद्धा हो। इसके लिए उसके मन में यह दृढ़ता होनी चाहिए कि अपने घर को भगवान का कार्यालय समझना, उसमें धर्म की स्थापना करना, उसे सुंदर और सुव्यवस्थित रखना, गृहस्थाश्रम धर्म के सभी अंगों का पालन करना और एक धर्मनिष्ठ परिवार का निर्माण करना, यही उसके वैवाहिक जीवन का उत्कृष्ट लक्ष्य है। इस स्वधर्म पालन से ही आवश्यक आर्थिक उन्नति एवं सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति अपने आप होगी। लेख संख्या 17 नारी धर्म तथा लेख संख्या 20 कामकाजी नारियों के लिए का उत्तर 4 अवश्य देखें। नंबर 5, इसी प्रकार वर को भी सांसारिक और सामाजिक मान्यताओं को छोड़कर धर्मनिष्ठ होना चाहिए। उसके मन में भी यह उत्कंठा होनी चाहिए कि उसका घर भगवान का मंदिर बने तथा आहार विहार संबंधी उपरोक्त बिंदुओं मांसाहार धूम्रपान आदि का सर्वथा त्याग हो। काम क्रोध और लोभ की प्रवृत्तियों का जीवन में प्रवेश न हो। कुरुचिपूर्ण सिनेमा, टीवी के कार्यक्रम तथा पत्र पत्रिकाओं का पठन पाठन सेवन न हो। आलस्य और प्रमाद का पूर्ण रूप से त्याग हो एवं धर्मनिष्ठ जीवन पद्धति का पालन करने में उत्साह हो। विस्तृत मार्गदर्शन के लिए लेख संख्या 15 पुरुष धर्म देखें। वास्तव में यदि किसी परिवार में उपरोक्त भक्तिपूर्ण जीवन शैली अपनाई जाती हो तो भगवान की कृपा स्वयं ही उपयुक्त वर अथवा वधू के परिवार से संयोग करा देती है। कठिनाई तब होती है जब अपने परिवार में तो आस्थापूर्ण भक्ति का समावेश न कराया गया हो, किंतु वर अथवा वधू के चयन के लिए भक्त परिवार ढूंढने की इच्छा हो। प्रश्न 10, यदि किसी ने विवाह से पहले ही शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध किसी से प्रेम का संबंध स्थापित कर लिया हो और फिर बाद में विवाह भी कर लिया हो अथवा करने की इच्छा प्रबल हो, तो वर्तमान में शास्त्र के इन सभी सिद्धांतों को जानकर उसे क्या करना चाहिए? उत्तर, ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले दोनों जनों को धर्म ग्रंथों के इन सिद्धांतों का भली प्रकार अध्ययन करके अपनी निष्ठा दृढ़ करनी चाहिए कि शास्त्र की इन आज्ञाओं को मानने में ही कल्याण और स्थायी सुख की प्राप्ति संभव है। अतः पूर्व काल में जाने अनजाने में जो भी मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ हो, पर अब वर्तमान में कटिबद्ध होकर केवल धर्मशास्त्रों की आज्ञा पालन करके एक धर्मनिष्ठ परिवार का निर्माण करना है। यह निष्ठा तभी दृढ़ होगी जब मनुष्य जीवन और दाम्पत्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य भगवत प्राप्ति के प्रति मन में पूर्ण श्रद्धा हो, क्योंकि इसी परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही शास्त्र में विभिन्न मर्यादाओं के पालन की आज्ञा दी है। जब पूर्व काल में किए गए शास्त्र मर्यादा उल्लंघन को लेकर मन संतप्त हो और साथ ही कटिबद्ध हो कि भविष्य में जीवन के हर क्षेत्र में शास्त्र आज्ञा का ही पालन होगा, तो उस हृदय के ताप से पूर्वकृत पाप कर्म के फल भी क्षीण हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को वास्तविक पश्चाताप कहा जाता है। इसमें यह आवश्यक है कि शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन दोबारा ना हो। ऐसे में भगवान का प्रेम भरा आश्वासन है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः। अर्थात यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। गीता चैप्टर 9 श्लोक 30। वर्तमान युग में युवा युवतियों के बीच जिस प्रेम संबंध की स्वीकृति व्याप्त है, उसका शास्त्रों में निर्देश निषेध किस लिए इसीलिए किया जाता है क्योंकि यौवन के वेग में जो स्वच्छंदाचरण और कभी कभी अमर्यादित शारीरिक संग किया जाता है, वह होता तो धर्म और पाप ही है। दुर्भाग्यवश इस पाप का फल दुख के रूप में उन्हीं प्रेमियों को जीवन भर विभिन्न माध्यम से क्लेश और अशांति पहुंचाता रहता है। केवल इतना ही नहीं, मृत्यु के पश्चात ऐसे अमर्यादित संग का फल अत्यंत ही घोर नरकों की पीड़ा होती है, जिनका स्पष्ट वर्णन विभिन्न धर्मशास्त्रों में दिया गया है। इस संबंध में परम पूज्य बापूजी के निम्नलिखित वचन विचारणीय हैं। क स्त्री पुरुष का स्वच्छंद मिलन कदापि हितकर नहीं है। यह बात शास्त्र और अनुभव दोनों से सिद्ध है। फिर जो आत्मकल्याण के साधन में लगे हैं, उनको तो विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए।
भाई जी के अमृत वचन 24 फरवरी का संदेश। ख बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी, संयमी पुरुष भी जब संग दोष से पतित हो जाते हैं, तपस्वी त्यागियों के आश्रमों में भी दोष हो जाते हैं, तब रात दिन श्रृंगार विलास में रहते हुए इन इंद्रियाराम प्राणियों का पतन होना कौन आश्चर्य की बात है। शास्त्रकारों ने 8 प्रकार के मैथुन बतलाए हैं। श्रवणम, कीर्तनम, केली, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पो अध्यवसायश्च, क्रिया निष्पत्तिरेव च। दक्ष स्मृति 8। चर्चा सुनना, चर्चा करना, मिलकर खेलना, देखना, एकांत में बातचीत करना, संकल्प करना, प्रयत्न करना और अंग संग करना। परमार्थ की पगडंडियाँ, पृष्ठ 201। ग जो परस्त्री और परपुरुष इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से, चाहे वह बहुत सूक्ष्म वासना के रूप में ही हो, प्रेम का स्वांग रचते हैं, वे वस्तुतः अपना महान अनिष्ट करते हैं। वासना बढ़कर प्रबल रूप धारण करते देर नहीं लगती। शास्त्र कहते हैं कि कोई पुरुष यदि अगम्या स्त्री में गमन करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से गमन करती है, अगम्य वही है जिससे विवाह न हुआ हो, तो उनके मरने पर यमदूत उनको मारते हुए ले जाते हैं और वहाँ जलती हुई लोहे की स्त्री मूर्ति से पुरुष का और पुरुष मूर्ति से स्त्री का जबरदस्ती आलिंगन कराते हैं। इस नरक का नाम तप्त शूर्मी है। इसके बाद जब स्थूल देह में जन्म होता है तो उन्हें कई जन्मों तक नाना प्रकार के भयानक रोगों से पीड़ित रहना पड़ता है। लोक परलोक का सुधार, भाग 2, पृष्ठ 186-189। धर्मशास्त्रों में वर्णित इस कठोर सत्य ही स्वीकृति प्रत्येक कल्याणकामी मनुष्य को करनी ही चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि इस प्रकार के संबंध में युवा युवती प्रवृत्त हो चुके हों तो अब वर्तमान में वे क्या करें। यह तो स्पष्ट है कि यदि युवा युवती का संबंध अप्रासंगिक हो, अल्पकालिक सुख प्राप्ति के लिए हो तथा एक दूसरे से विवाह करने का कोई विचार न हो, तब तो ऐसे संबंध को शास्त्र विरुद्ध और हर प्रकार से पतनकारी ही मानना चाहिए। ऐसे अधर्म युक्त संपर्क के जीवन से दोनों जन अपने लिए महान दुख और घोर नारकीय पतन का ही निर्माण करते हैं। अतः यदि युवा युवती अपने को तथा अपने साथी को भी इस पीड़ा से बचाना चाहते हैं तो उन्हें यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ऐसे अधर्म युक्त संबंध को तुरंत त्यागने में ही दोनों का कल्याण निहित है। इसके विपरीत यदि विवाह अभी तक न हुआ हो और विवाह करके धर्मनिष्ठ भक्तिमय जीवन जीने के लिए युवा और युवती दोनों की ही स्वीकृति हो, तब सर्वोत्तम तो यही है कि इस अमर्यादित संबंध को शीघ्र धर्मयुक्त रूप में परिवर्तित करने के लिए विवाह किया जाए। इसके लिए सर्वप्रथम तो युवा युवती को तथा उनके परिवारों को विवाह के वास्तविक उद्देश्य, गृहस्थाश्रम धर्म के विभिन्न अंग तथा इन सब के माध्यम से भगवत भक्ति की प्राप्ति पर अपनी श्रद्धा दृढ़ करनी चाहिए। यह श्रद्धा स्वाध्याय और सत्संग से दृढ़ की जा सकती है। तत्पश्चात शास्त्रोक्त रीति से बड़ों की आज्ञा लेकर शीघ्रातिशीघ्र विवाह करके गृहस्थ आश्रम धर्म पालन में पूर्ण उत्साह और दृढ़ता से जुट जाना चाहिए। यदि स्वेच्छा से प्रेम विवाह करने के पश्चात ही दंपति को शास्त्रोक्त मर्यादाओं की जानकारी प्राप्त हुई हो और विवाह से पूर्व अपने द्वारा इन मर्यादाओं के उल्लंघन करने की ग्लानि हो, तो वर्तमान में वे भी गृहस्थ आश्रम धर्म पालन और भक्ति के उद्देश्य को दृढ़तापूर्वक पकड़कर अपने द्वारा किए गए अपराधों का कुछ शमन कर सकते हैं। प्रश्न 11। विवाह से पूर्व इस प्रकार के अनजाने में किए गए अपराधों का प्रायश्चित किन उपायों से किया जा सकता है। उत्तर। उपरोक्त परिस्थिति में प्रायश्चित के 2 प्रभावी उपाय हैं। नंबर 1, पहला उपाय तो यह है कि अपने संपर्क में आने वाले सभी स्वजनों और इष्ट मित्रों को शास्त्रोक्त रीति से ही संयोजित विवाह करने की प्रेरणा दी जाए, जिससे इसके कल्याणकारी परिणामों का प्रचार समाज में बढ़े। यदि कोई अपने से संबंध मानने वाले युवा युवती अमर्यादित प्रेम संबंध में प्रवृत्त हों
अथवा स्वेच्छा से प्रेम विवाह के इच्छुक हों तो उन्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक शब्दों से तथा शास्त्र एवं संत वचनों के प्रमाणों से उनके आचरण के दुखदायी परिणाम से अवगत कराकर धर्म पालन की ओर ही प्रेरित करें। नंबर 2, प्रायश्चित का दूसरा उपाय यह है कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपने घर को भगवत भक्ति के प्रचार का सशक्त केंद्र बनाएं। जो भी उस घर के संपर्क में आए सबको संपूर्ण परिवार से यही प्रेरणा मिले कि वे भी धर्मशास्त्रों का नियमित अध्ययन व दैनिक जीवन में उनकी आज्ञाओं के पालन द्वारा तथा अत्यंत उत्साह से नाम जप, कीर्तन, अग्निहोत्र, भगवत चिंतन आदि भक्ति के साधनों द्वारा मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। परिवार के बच्चों को भगवान के आदर्श भक्त और अनुकरणीय कर्मयोगी बनाने का दायित्व माता पिता का ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री ऋषभ देव जी के पूर्वोक्त सादेश के अनुसार भगवत भक्ति की प्रेरणा दिए बिना किसी भी पारिवारिक संबंध की सत्ता माननी ही नहीं चाहिए। मनुष्य की अपनी भगवत भक्ति भी तभी संभव है जब वह कम से कम एक और व्यक्ति को भगवत भक्ति में पूर्ण रूप से स्थित कर दे। इसमें किसी से जोर जबरदस्ती करने की या दबाव डालने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में भक्ति का प्रचार तो आत्मशोधन की प्रक्रिया है। जब तक अपने व्यक्तित्व में, विचारों में और आचरण में भक्त के लक्षण अभिव्यक्त नहीं होंगे तब तक अन्य स्वजनों पर कल्याणकारी अनुरोध का भी पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः अपने हृदय में प्रेम एवं सहनशीलता को बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए और साथ ही अपने संपर्क में आने वाले स्वजनों, इष्ट मित्रों से धर्मनिष्ठ, साधननिष्ठ जीवन जीने के लिए अनुरोध करना चाहिए। इसमें संभवतः विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है, चाहे समाज से, चाहे अपने ही परिवार के सदस्यों से। ऐसी प्रतिकूलता को भक्ति भाव से सहर्ष स्वीकार करना चाहिए कि यह क्लेश तो मेरे द्वारा विवाह से पूर्व अमर्यादित व्यवहार के पाप कर्म का ही फल है, परंतु वर्तमान में भक्ति साधन में मेरी दृढ़ता को देखकर परम करुणामय भगवान अवश्य ही उस दुखद फल का एक छोटा सा ही अंश मुझे देकर तप का स्वर्णिम अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस तप के माध्यम से वे मुझे अत्यंत ही घोर पीड़ा और नारकीय यंत्रणा से प्रेम पूर्वक बचा रहे हैं। इसीलिए मेरा तो बस एक ही काम है, भगवान के इस प्रेम को याद करके उन्हीं की भक्ति में लगे रहना तथा अपने स्वजनों एवं मित्रों को भी धर्मशास्त्रों की आज्ञा पालन में ही प्रेरित करना। जब मनुष्य द्वारा धर्मशास्त्रों का और भक्ति का प्रचार इस प्रकार प्रायश्चित के भाव से किया जाता है तब भगवान उसकी इस सेवा पर रीझ कर उसके सारे पूर्वकृत कर्म फलों को भस्म कर देते हैं। ऐसे सेवक के लिए भगवान का अत्यंत प्रेम भरा आश्वासन है, जो पुरुष मेरे में अत्यंत प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ाएगा या अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, वह निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है, न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होवेगा। गीता चैप्टर 18 श्लोक 68-69। नारायण नारायण।